तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आप देख सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 5 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। बात करें वैकेंसी की यानी कि पद की, तो कितने पद हैं, कौन कौन से, कितना रिजर्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है वह कैटेगरी बांट दी गई हैं और रिजर्वेशन आपको नीचे दिखा मिल जाएगा। इसमें दो प्रकार की, एक है करंट में, यानी कि उनके यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में करंट में कितनी जॉब की आवश्यकता, कितने पद खाली हैं। और पिछले यानी बैकलॉग यानी कि पिछले जो कि भरे नहीं गए, वैकेंसी निकाली गई थी बट उन पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, किसी तरह से वो खाली हो चुकी हैं। तो ए भी सही है, पिछला भी सही है और करंट भी सही, दोनों सही हैं और दोनों की टोटल आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे वर्तमान में 28 है, पिछले में 3 है, तो 28 प्लस 3 दोनों ही काउंट होंगे। इस प्रकार से 31 ये दोनों ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। बात करें पद की, कौन कौन से पद पर इन वैकेंसी निकाली गई है, तो देखिए पहला तो एसटी और टीएम कैटेगरी सेकंड के लिए, और आगे चलते हैं। और एक है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी के लिए, और एक है सहायक ग्रेड 1 के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन और सब कुछ वगैरह क्या किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक लिस्ट इन्होंने दी है, पद हेतु रिक्तियों का विधा, ट्रेड वर्गवार विभाजन, यानी कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जैसे प्लांट ऑपरेटर है, फिटर है, तो फिटर के लिए जनरल में 4 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 है और एससी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से सभी जो ट्रेड हैं वह इस प्रकार से इन्होंने दी गई हैं। मुख्यतः इन ट्रेडों पर क्या है कि जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं और प्लस में जिन्होंने आईटीआई की है इसी ट्रेड में, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रीशियन में है तो आप 10th पास होनी चाहिए और दूसरी बात आपने आईटीआई की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। अब जैसे कि ये पद हैं तो इनके लिए कुछ और ही योग्यता यहाँ पर रखी गई, हम आगे योग्यता भी देखेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए पड़ेगी। तो योग्यता में देखिए पहला इस तरफ पद का नाम है और यहाँ पर एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस तरफ रखा गया है। तो पद का नाम क्या है, स्टाइपेंडी ट्रेनी और टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर के लिए। इसमें क्या है कि आपके न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 10th प्लस 2 देखिए साथ साइंस में विज्ञान शाखा जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ आपने की हो 10th प्लस 2 भारतीय विज्ञान, और इंग्लिश में भी है। और जो नेक्स्ट पद है जैसे फिटर है, आप कुछ आईटीआई की ट्रेड है ना, ये तो 10th 12th बेस पे है था। ठीक है, यदि आपने 10th पास की है और 12th पास की है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एसटी और टीएम का वो शॉर्ट फॉर्म है प्लांट ऑपरेटर का। अब जैसे फिटर है तो इसमें तो 10वीं पास चाहिए और साथ में आईटीआई चाहिए उसी ट्रेड में जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी नोटिफिकेशन है और इसका जो पीडीएफ होता है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका भी हम आपको ऑफिशियल पोर्टल भी बताएंगे कि कौन सा पोर्टल है। और यहाँ पर दिया गया है कि आप एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल की, मैक्सिमम 24 साल के, हर पद के लिए सेपरेट इन्होंने एज रखी गई है। तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बॉन्ड भी क्रिएट होगा। ये कोई अप्रेंटिस नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है, ये जॉब है, भले ही स्टाइपेंड ट्रेनिंग लिखा है बट परमानेंट जॉब है। आप एक बार फुल नोटिफिकेशन रीड जरूर कीजिए। ठीक है, अप्लाई करने से पहले रीड जरूर कर लें। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, आपकी जो चयन प्रक्रिया है वह क्या होने वाली है। तो जैसे एक पद था इसमें स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन, ठीक है, कैटेगरी सेकंड। तो इसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जिसको आप बोल सकते हैं आपका सीबीटी होगा, और उससे जो आपकी मेरिट बनेगी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो गणित के 20 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे
और जो सामान्य जागरूकता रहेगी उसके 10 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार आपके टोटल यहाँ पर 50 प्रश्न होने वाले हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। और आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। परीक्षा अधिकतम 150 अंकों के लिए 1 घंटे की अवधि की होगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक की होगी, है ना। प्रत्येक सही उत्तर की एक, हाँ उसी पद का है। तो प्रत्येक सही उत्तर इन्होंने लिखा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपका, जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 अंक काटा जाएगा, और यदि आपने एक सही किया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से वो 150 क्वेश्चन 150 अंकों के रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट पद है स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST जो कैटेगरी 1, अभी अपन ने देखा था ऊपर किसका, कैटेगरी 2 का, अब ये है कैटेगरी 1 का। तो देखिए ये है कैटेगरी 1 का। तो इसमें आपका लिखित परीक्षा होगी जिसको अपन क्या कहते हैं, CBT कहते हैं। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जब आपका CBT हो जाएगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। CBT में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो 150 अंक की जैसा सिस्टम अभी था। जो नेक्स्ट पद है वह है पर्यवेक्षक का, साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइज़र, है ना, ग्रेड C के लिए, है ना। तो आपकी इसमें जो अच्छी खासी होने वाली है। इन्होंने कहा है आपकी जो एग्ज़ाम होगा वह 1.5 घंटे का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए। इसका अपन जल्दी से गो थ्रू करते हैं। आप एक बार स्क्रीन पॉज करिए और पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है। यदि आप इसका PDF चाहिए है तो PDF का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी जो इन्होंने कहा है लास्ट में कॉन्टैक्ट अस में, आपकी जो एप्लीकेशन है वह 14 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं और 5 जनवरी 2024 तक आपकी फॉर्म यहाँ पर डलने वाले हैं। यदि आपको इनसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, संपर्क करना है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन में भी आवेदन पत्र प्रश्न पत्र यदि कोई हो हमसे संपर्क करें के लिंक के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जो हमारे इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर एक इस प्रकार का मैसेज रहेगा कॉन्टैक्ट अस का, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ ऑफिशियल वेबसाइट बता दी हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये थी जो जॉब निकल के आई थी NPCIL की तरफ से, परमानेंट जॉब है। आप एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन का जो PDF है यदि आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वह 5 जनवरी 2024 रखी गई है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।